गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अवफलन की समस्या एवं समाधान कि जो फल होते हैं या फिर जो हमारे पौधे होते हैं उन पे फल क्यों नहीं आते हैं, क्या किस लिए नहीं, क्या समस्या होती है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं अफलन क्या है। तो अफलन का मतलब यह होता है कि फल वृक्षों में फूल एवं फल का न आना या फिर बहुत कम मात्रा में आना, आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में आना क्या होता है, अफलन कहलाता है। देखिए, अफलन का मतलब होता है कि जो हमारे फल वृक्ष हैं उनमें जो है जब एक समय के बाद जब जो ऋतु आती है, जिस समय पौधों में फलन होता है फल वृक्षों में, उस टाइम क्या होता है कि कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि जो पौधे हैं हमारे, जो फल वृक्ष हैं, उनमें फल नहीं लगते हैं या फिर फूल नहीं आते हैं। तो इस समस्या को क्या कहते हैं, अफलन कहते हैं। अफलन के क्या क्या कारक हो सकते हैं या किस कारण से होते हैं अफलन, हम इस पे चर्चा करें। तो अफलन के दो कारक हैं, ठीक है। कितने हैं साथियों, दो कारण है, ठीक है। पहला है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक, ठीक। अफलन के दो कारक हैं, पहला बाह्य और दूसरा आंतरिक, ठीक। अब पहला बाह्य की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर की, तो अब जो पौधे हैं उसमें फल या फूल ना लगना सबसे बड़ा मैटर है। अगर बाह्य कारक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है पोषक तत्वों की स्थिति, उसके बाद आगे है मौसम की स्थिति, रोग एवं कीट का प्रकोप या फिर सिंचाई, ठीक है। समय से सिंचाई न मिलने पर भी पौधों में फल एवं फूल नहीं लगते हैं। पोषक तत्वों की कमी होने पर भी क्या होता है, पौधों में फल फूल नहीं आते हैं। और साथ ही साथ अनुकूल मौसम नहीं मिल पाता है, तब भी ऐसा होता है कि जो हमारे फल वृक्ष है उसमें फल या फूल नहीं आते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में आते हैं। और रोग एवं कीट का भी प्रकोप अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तब भी ये समस्या उत्पन्न होती है। अब बात करें आंतरिक कारक की, एक्सटर्नल फैक्टर की, तो पहला हो गया अनुवांशिक कारक। कुछ पौधों में क्या होता है, अनुवांशिकी होती है, अनुवांशिकी विकार होते हैं उसमें, जिस वजह से उसमें क्या होता है, पौधे जो है फल वृक्ष है उसमें फल या फूल कम मात्रा में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। दैहिक कारक हो गया, और फल वृक्षों की जो है विकसित प्रवृत्ति हो गई। ये सारी चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं फलों को, क्या कहते हैं, फल फूल आने में या पौधों में फल लगने के लिए, ठीक है। और जो बाह्य कारक की बात करें तो उसमें कटाई और अनुपयुक्त भूमि भी है, क्योंकि जो मृदा है, मृदा भी फलों को जो है मृदा जो है वो पौधों में फल एवं फूल आने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल, अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण रोल होता है मृदा का। और कटाई छटाई का भी, जैसे कि अगर समय आ रहा है जो हमारा वृक्ष है उसमें फल या फूल लगने का, अगर उसके पहले हम कटाई कर देंगे, उसकी छटाई कर देंगे, कटाई कर देंगे उसके टहनियों की, तब भी ये समस्या होगी, ठीक है। आगे बात करें तो अनुवांशिकी कारक की बात करें, हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो उसमें असंगतता है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, पुष्पों में जनांगों के पूर्ण विकसित होने के बाद भी बीजांड एवं परागकण में असंगति होती है। क्या होता है, असंगति होती है, जिसमें क्या होता है, फूल परागित होने के कारण बाद में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे आड़ू, सेब और नाशपाती, ठीक है। कुछ ऐसे फल हैं जिनमें क्या होता है कि इसमें जो पुष्पों में जननांग के पूर्ण विकसित होने के बाद बीजांड एवं जो परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं, उसमें क्या होती है, असंगति होती है, जिसमें क्या होता है, फूल परागित होते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, उसमें जो है फूल परागित होने के बाद, जिसमें फूल परागित होने के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे फल हैं जैसे आड़ू हो गया, सेब हो गया या फिर नाशपाती हो गया। आगे बात करें संकरीकरण का, तो कुछ फल वृक्ष, ठीक है, कुल फल वृक्षों में संकरीकरण के समय गुणसूत्रों में असमान विभाजन के कारण स्वबद्धता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है, फूलों से फल निर्माण नहीं हो पाता है। देखिए, कुछ जो फल वृक्ष हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है, संकरीकरण के समय गुणसूत्रों, क्या होता है, उनके गुणसूत्रों में असमान विभाजन के कारण क्या होता है, उनके जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों में असमान विभाजन हो जाता है, जिसके कारण स्वबद्धता क्या होती है, स्वबद्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, फूल से फल का निर्माण नहीं हो पाता है। आगे बात करें हम तो स्वबद्धता की, तो स्वबद्धता में क्या होता है कि फल वृक्षों के पुष्पों में पूर्ण जननांग या नर एवं मादा, जिसे जननांगों को क्या कहते हैं, नर एवं मादा,
के उपस्थिति के बाद भी दोनों के में आपस में क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, दोनों होने के बाद, दोनों जन्नांग नर मादा दोनों होने के बाद भी क्या होता है, उसमें आपस में निषेचन नहीं हो पाता है, और इस अवस्था में फूल से क्या होता है, फल नहीं बन पाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार की जाति में उसी जात के परागकण अक्षम तथा अफलन होना, ठीक है, एक ही जात के होते हैं उसी में सेम, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। आगे बात करें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की या फिर कारकी विकार की, तो कारकी विकार में भी जैसे कि कई कारकी विकार पौधों की वृद्धि, फूल लगने व फलों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या फिर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा भी अफलन को प्रभावित करती है, फलों में क्या कहते हैं, वृक्षों में फल एवं फूल आने को। वहीं कार्बोहाइड्रेट का स्तर जो होता है वो भी एक बड़ा प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ जो पौधों के हार्मोन्स होते हैं, पादप का हार्मोन्स होता है, पादप के हार्मोन्सों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फलन के हेतु क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपयोगी होता है। जो पौधे हैं हमारे, फल वृक्ष जो हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर मैटर कुछ करता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है साथियों, कार्बोहाइड्रेटिक। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है, ये सबसे उपयोगी होता है फलन के लिए। किसके लिए उपयोगी होता है साथियों, फलन के लिए उपयोगी होता है। पौधों में क्या होता है, हमारे जो फल वृक्ष हैं उसमें फल एवं फूल आने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आगे बात करते हैं हम फल वृक्षों की विकास की प्रवृत्ति की बात करें तो अपूर्ण फलों का बनना, ठीक है, अपूर्ण फूलों का बनना। ऐसी स्थिति होती है कि जो फूल होते हैं वो अपूर्ण अवस्था में रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, फिर जो है फल नहीं आते हैं। उभयलिंगी, ठीक है, मोनोसियस जिसे कहते हैं, जब एक पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग स्थान पर होते हैं, जैसे कटहल की बात कर लें, कटहल क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, उभयलिंगी श्रावी, मोनोसियस जिसे कहते हैं। ठीक, मोनोसियस क्या कहते हैं, कटहल को मोनोसियस भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे पे नर व मादा फूल जो है अलग अलग स्थानों पे लगते हैं। ठीक, एक लिंगी बात करें, डायोसियस क्या होता है, तो जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उगते हैं, जैसे खजूर का पौधा हो गया या फिर पपीता का पौधा हो गया, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें जो फूल होते हैं, जो फूल आते हैं, ठीक है, इसमें जो फूल आते हैं ये क्या होता है, अलग अलग वृक्षों पे आते हैं। क्या होता है, अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं, किसी पर नर हो गया तो किसी पर मादा हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं उसमें हो गया खजूर हो गया, पपीता हो गया, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प जो है नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं या फिर आते हैं। आगे बात करते हैं जननांगों के परिपक्वता में भिन्नता। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर व मादा पुष्पों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब नर व मादा पुष्प जो होते हैं वो अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं, तो इस अवस्था में जो है पौधों में क्या होता है कि फलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जो पौधे होते हैं, फल वृक्ष होते हैं, उनमें फल या फूल नहीं लगते हैं। आगे बात करते हैं पूर्ववर्ती, ठीक है, प्रोटो एंट्री, ये क्या होता है, नर अंगों का मादा अंगों से पहले परिपक्व होना। देखिए, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें जो नर अंग होते हैं, जिसे प्रोएटेंड्री भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, नर अंग जो है मादा अंग से पहले क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अब इस टाइप में कौन से फल आते हैं, कौन से फल वृक्ष होते हैं, तो जैसे बात करते हैं सीता का फल, जिसे सीताफल जिसे कद्दू कहते हैं, और अगला नारियल, ये दोनों ऐसे फल वृक्ष हैं या ऐसे फल हैं जिसमें नर अंगों का मादा अंगों से पहले परिपक्व हो जाते हैं। स्त्री पूवता ये होती है प्रोटोगायनी, इसमें क्या होता है, मादा अंगों का नर अंगों से पहले क्या होता है, परिपक्व हो जाते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो केला हो गया, अंजीर हो गया और अनार हो गया, ये तीनों ऐसे फल हैं जिसमें क्या होता है, मादा अंग जो होते हैं वो पहले क्या होता है, पक जाते हैं। ठीक है, पहले परिपक्व हो जाते हैं। तो इस अवस्था में या इस टाइप में जो पौधे आते हैं, जो फल आते हैं, उसमें केला हो गया, अनार हो गया और अंजीर हो गया। आगे हम बात करें तो पराग का उर्वरन न होना। ठीक है, फल वृक्षों में क्या होता है, कभी कभी फूल तो पूर्ण होते हैं लेकिन उसमें उपस्थित पराग कण जीवन क्षम नहीं होते हैं, जिससे पराग में सेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती। जैसे अंगूर की कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें पराग में सेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, जो कि उसमें पराग कण
भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वो परागकण जो होते हैं वो जीवन क्षम में नहीं होते हैं, उस तरीके से उनकी अवस्था नहीं होती है, या फिर वो पूर्ण जो है सेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अगला बात करें विषम वर्तिकाल, इसमें क्या होता है, फूल की बनावट विकार युक्त होती है। क्या होता है, जो फूल होता है विषम वर्तिकाल जिसे कहते हैं, इसमें जो फूल होते हैं वो फूल पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, उनकी बनावट अच्छी नहीं हो पाती है, बनावट के समय ही उसमें विकार आ जाता है, तो ऐसी स्थिति होती है। वर्तिका या फिर स्टाइल या पुकेसर तंतु फिलामेंट से लंबी अथवा विपरीत होती है। इससे क्या होता है, स्वनिचेषण में क्या होती है, बाधा आती है और फल निर्माण नहीं हो पाता है। ये भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो अफलन के लिए जिम्मेदार होती है। आगे हम बात करें अफलन की समस्या का उपाय, कंट्रोल मेजर ऑफ अनफ्रूटलेस। और इसमें क्या होता है, फलों को जो है फल उद्यानों में हम जो ये समस्या देखने को मिलता है फल उद्यानों में कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे फल वृक्ष हैं उसमें काफ़ी टाइम तक क्या होता है कि फल उसमें नहीं आते हैं। तो उसके लिए जो विकार हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है कि इंटरनल फैक्टर होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है, ठीक है। तो जो आंतरिक होता है उसमें जैसे कि अनुवांशिकी हो गया, और बाह्य में हो गया मृदा में उर्वरता कम होना, ठीक है, और मिट्टी का प्रकार हो गया, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करें फल उद्यान में अफलन की समस्या में कमी कैसी लाई जाए या फिर बचा कैसे जाए, क्योंकि अगर हमारे उद्यान में जो हम फल वृक्ष लगाए हैं अगर वो फल नहीं देंगे तो अगर किसान को क्या होगा, उससे काफ़ी हद तक जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी अवस्था में बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए किसान को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस अफलन से बचने के लिए तो पराग वाले फल वृक्ष लगाएं। किस प्रकार के फल वृक्ष का लगाना चाहिए, पराग वाले फल वृक्ष। जड़ों की काट छांट करें, वलय बनाना, फल उद्यानों का प्रबंधन अच्छे से करना, उद्यान में पराग क्रिया और पादप हार्मोन का उपयोग करना। इससे क्या होता है कि जो हमारे फल वृक्ष हैं जहाँ पे अफलन फल उद्यान में हमारे अफलन की समस्या आ रही है तो वहाँ पे इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो साथियों आज हम जो है यहाँ पे जानने की अफलन क्या होता है और क्यों होता है या फिर उसके समाधान कैसे किए जा सकते हैं। क्योंकि किसान है, अगर वो बड़े स्तर पे फल उद्यान लगाया है, फल उद्यान है उसके पास, और कभी ऐसी समस्या आ गई कि उसके फल उद्यान में जो फल वृक्ष हैं उसमें फल ही ना आए या फूल ही ना आए या फिर आए तो बहुत कम मात्रा में आए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, किसान को बहुत अधिक मात्रा में लॉस से गुजरना पड़ता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और हम भी कभी कभी अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, जैसे कि हम पपीते को ले लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक सीज़न में उसमें फल आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें फल ही नहीं आते, या फिर अमरूद हो गया या फिर मान लीजिए अनार हो गया। तो कुछ ऐसे फल वृक्ष हैं जिनमें ये समस्याएं आती रहती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ, ये जो समस्या है उससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए और उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो साथियों आज का जो हमारा सेशन है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।